मी सिनान को मास्टर के पास ले जाता है। सिनान सोचने लगता है ये एक पावरफुल हाई क्लास अल्फा है। वो हैरान होके कहता है तुम एक अल्फा हो? जिन का फादर कहता है हाँ, क्या तुम चौंक गए? सिनान कहता है नहीं। अभी वो सोच रहा होता है, हालांकि उसका ऑरा एक रेगुलर अल्फा की तरह है, पर वो एक ऑर्डिनरी अल्फा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर वो हैरान होके सोचने लगता है वो किसी भी हाई क्लास अल्फा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो? फिर वो हेजिटेट होके पूछने लगता है क्या तुम मिस्टर एक्स हो जो हाई क्लास अल्फा क्लब का लीडर है? मिस्टर एक्स कहता है तुम इन सब चीजों में अच्छी तरह से ध्यान देते हो। सिनान एक्साइटेड होकर कहता है ऑफ कोर्स, आप एक ग्रेटेस्ट अल्फा हैं। मुझे हमेशा से यकीन था कि एक हाई क्लास अल्फा आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपकी जेनेटिक डिफरेंसेस को कॉम्पेंसेट किया जा सकता है रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए। आपका इस दुनिया में एग्जिस्ट होना ही सबसे बड़ी बात है। ये सुन के मिस्टर एक्स कहता है मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उन सब में से मुझे लगता है कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट के लिए सबसे बेस्ट हो। ये सुन के मी को महसूस होता है कि अभी उसका पोजीशन खतरे में है। सिनान हंसते हुए कहता है अभी मैं करंटली एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। आपका दिमाग इस्तेमाल करके हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ सकता है। ये सुन के मिस्टर एक्स कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो, क्यों ना तुम हमारे यूनिट के इंचार्ज बन जाओ। ये सुन के मी हैरान में पड़ जाता है और कहता है तो फिर साइमन का क्या होगा? मिस्टर एक्स कहता है वो लड़का मेरे बेटे के साथ मिला हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस पोजीशन के लायक है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि अभी तक उसने 5 जगहों की छानबीन कर ली है पर उसे अभी तक मैंग नहीं मिला था। साइमन कहता है शायद अगली जगह पे हमें वो मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा फादर प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक अच्छा पर्सन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंग अभी के लिए सेफ है। जिन परेशान होकर कहता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा आज तक कभी भी फील नहीं हुआ। जब मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई और जब मैं उससे झगड़ा करके घर से बाहर निकल गया तब मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। फिर वो आगे कहता है पर जब उसने मुझसे कहा कि उसका मार्क हट चुका है तब मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुँची थी। जब उसने मेरा कॉल काट दिया मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया बल्कि मुझे नर्वस फील हुआ। अब जबकि ये मार्क चला गया है मुझे तो फ्री फील होना चाहिए, पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुन के साइमन कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि तुम सच में उसके प्यार में पड़ गए हो। जिन कहता है बिना मार्क और बिना फेरोमोन्स के मैं इसे फील कर सकता हूँ, क्या इसे ही प्यार कहते हैं? साइमन सोचने लगता है हाँ, फेरोमोन्स और मार्क का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर अगले सीन में हमें मैंग को दिखाया जाता है। अभी वो गार्डन में बैठा हुआ था। वो सोच रहा होता है वो लोग सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। मेरे और जिन का रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके वो इनडायरेक्टली उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं जिन के अगेंस्ट में जाऊं। फिर वो आगे सोचने लगता है उन लोगों ने इन सब चीजों में मेरे बच्चे को घसीटा जो कि इनोसेंट था। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी वहाँ पे मिस्टर एक्स आ जाता है और कहता है जरा देखो तुम्हें देखने के लिए कौन यहाँ पे आया है। उससे मिलने के लिए वहाँ पे जिन आया हुआ था। मैंग को देख के वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर वो आगे कहता है मैंग क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना परेशान था? मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंग उससे कुछ कहने ही वाला था पर तभी वो सोचने लगता है उसका फादर अभी हमें देख रहा है। अभी उसके फादर को नहीं पता चला है कि मुझे उसके मोटिव्स का पता चल गया है। मुझे ध्यान रखना होगा ताकि वो कुछ भी नोटिस ना कर पाए। फिर वो गुस्से से कहता है मिस्टर जिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ। ये सुन के जिन बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या वो मुझसे अभी भी गुस्सा है? तभी साइमन वहाँ पे मी को देख लेता है और सोचने लगता है उसके साथ जो पर्सन है कि क्या वो मिस्टर एक्स है। फिर मी साइमन के पास जाता है और कहता है साइमन तुम कैसे हो? जैसा कि मैं देख सकता हूँ यंग मास्टर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। ये सुन के साइमन गुस्से से सोचने लगता है ना कि उन्होंने जिंगसिंग ग्रुप को टारगेट किया बल्कि उन्हें जिन और मेरे रिलेशनशिप के बारे में भी पता था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इन सब चीजों के पीछे इनका हाथ है। फिर वो आगे सोचने लगता है मुझे नहीं लगता वो लोग अपने इंस्टीट्यूट में मुझे काम पे रखने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं अभी जिन के साइड में हूँ। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। मैंग चिल्ला रहा था नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाना नहीं चाहता हूँ। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुमने अभी तक अपने पिता से माफी नहीं मांगी है। अंकल जिन ने मुझे बचाया है, तुम उन्हें ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? तभी मिस्टर एक्स उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम मुझे अच्छी तरह से समझते हो, तुम्हारा थैंक यू। पर बाप और बेटे के बीच जो आर्ग्यूमेंट
है वो कल शुरू नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिन कहता है अपनी नॉनसेंस बातें बंद करो और मुझे ये कहो कि तुमने मैंग को क्या कहा है। मैंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे बिहेव करने से मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये कह के मैंग वहाँ से भागने लगता है। जिन तो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। फिर वो मैंग के पीछे पीछे भागने लगता है और यही तो मैंग चाहता था। फिर मिस्टर एक्स साइमन से पूछता है मुझे सुनने को मिला था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। साइमन कहता है हाँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जान पहचान के होंगे। मिस्टर जिन कहता है वैसे मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि तुम दोनों घुल मिल गए हो। ये सुन के साइमन सोचने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये बात कंफर्म करने के लिए तुमने किसी को भेजा था ताकि वो मेरी धुलाई कर सके? इधर हमें जिन को दिखाया जाता है जो अभी मैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैंग मेरी बात सुनो। मैंग नोटिस करता है कि वो तीनों अभी बहुत दूर में है, इसीलिए वो जिन को अपने करीब खींच लेता है और कहता है मिस्टर जिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। और उससे कहता है मुझे पता है कि वो लोग बुरे हैं, पर अगर सिनान उन्हें ज्वाइन करने वाला है तो हमें प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे रहने दीजिए ताकि मैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। जिसपे जिन कहता है पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंग कहता है पर अगर मैं यहाँ से चला गया तो उन्हें लगेगा कि हम उन्हें धमका रहे हैं और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसेंग ग्रुप ने अभी अभी एक क्राइसिस को मैनेज किया है। अगर हमारे ऊपर दोबारा से अटैक हुआ क्या आपको लगता है कि हम खड़े भी हो सकते हैं? जिन कहता है पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दूं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं कहता है मिस्टर जिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए बोझ हूँ। अगर मैं आपके आसपास नहीं रहूंगा तो आपके लिए उनसे डील करना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। इससे मेरी जान को भी खतरा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे का बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रह के इस गोल को अचीव करना चाहता हूँ। मैं बिना किसी रीजन के मरना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये सब कुछ सुन के जिन सोचने लगता है वो बदला बदला सा लग रहा है। अगर कोई उनके साथ रहेगा तो ये तो अच्छी बात होगी। मैंने सोचा नहीं था कि उसका प्लान इतना अच्छा रहेगा, पर इसमें बहुत खतरा भी था। पर मैंग अपने जिद से नहीं हटता है, इसीलिए जिन हार मान जाता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लान है। पर अगर मेरा हाई क्लास ओमेगा इतना डिटरमाइन है तो फिर उसका हाई क्लास अल्फा होने के नाते मैं उसे पीछे हटने नहीं दूंगा। ये सुन के मैंग हंसते हुए कहता है मिस्टर जिन तुम्हारा शुक्रिया। तभी जिन उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है साथ ही मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंग कहता है मिस्टर जिन तब मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जिन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बस मुझसे वादा करो कि तुम केयरफुल होके रहोगे। अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुम सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखोगे। फिर वो मैंग के हाथों में किस करते हुए कहता है जब कोई भी हमारे आसपास नहीं रहेगा ये ध्यान रखना कि तुम मुझे मिस्टर जिन मत बुलाना। तुम्हें मुझे यूचैन कह के पुकारना होगा। ये सुन के मैंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है ठीक है। तभी मैंग नोटिस करता है कि जिन का फादर उनकी ओर ही आ रहा था, इसीलिए वो जिन को धक्का देते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया। तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में फिक्र करना बंद कर दो। ये सुन के जिन सोचने लगता है वो इतनी जल्दी अपने कैरेक्टर में आ गया। फिर वो भी चिल्लाते हुए कहता है मैंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से एक्ट करोगे। पहले तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? तभी मिस्टर एक्स कहता है मैंग तुम अभी तक रिकवर नहीं हुए हो, तुम्हें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। फिर वो जिन से कहता है मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जब मैंग अपने मन से चाहेगा कि वो तुम्हारे पास जाना चाहता है तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिन कहता है तुम्हारा इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे, अच्छा होगा कि तुम मेरे मामले से दूर रहो। मैंग कहता है मैं तुम्हारे पास जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें रेजिग्नेशन भेज दूंगा। उन दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी साइमन वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर मैंग वहाँ से जाते हुए कहता है अंकल जिन क्या आपके कंपनी में हायरिंग चल रही है? मैं एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। ये सुन के साइमन सोचने लगता है मैं कुछ ही सेकंड के लिए दूर क्या चला गया और ये सब कुछ हो गया।